मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेटीएम के जो न्यू चार्जेज हैं जो मई से लागू होने वाले हैं वो क्या क्या होने वाले हैं और किन यूजर को इनसे परेशानी होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से नए चार्जेज है या कौन से चार्जेज जो पहले फ्री थे और अब पैसे लगने वाले हैं पेटीएम यूजर को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेटीएम ऐप में ले चलता हूँ आपको। ये देख से अभी जो भी यूज़र होंगे जिन्होंने अपना पेटीएम पेमेंट बैंक वाला पेज में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे रिवाइज चार्ज का एक ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली दिख रहा है रिवाइज बैंक चार्ज इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2023, मतलब मई 2023 से लगने वाला है। तो अभी कौन कौन सी चीज़ें फ्री हैं। आपको वर्चुअल कार्ड फ्री में मिलेगा। आपको किसी तरह का कोई भी अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई हैंडल और अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन है यूपीआई में। अनलिमिटेड बिल पेमेंट ये सारा चीज़ फ्री है। एनईएफटी आरटीजीएस भी फ्री है। ऑनलाइन पासबुक ईमेल भी फ्री है। अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन यूजिंग पेटीएम डेबिट कार्ड, मतलब जितने भी यूज़र जो सिर्फ पेटीएम को यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और किसी तरह का नहीं इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं आप कौन सी चीज़ों में ट्रांजैक्शन चार्ज चेंज हुए हैं। तो पहले था कि चेक रिटर्न ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन में कोई चार्ज, मतलब 500 का चार्ज था, लेकिन अब वो चार्ज को हटा दिया गया है। और नच रिटर्न ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, मतलब जो ऑटोमेटिक पैसा हम लोग सेट करते किसी में, पहले ये चार्ज नहीं था लेकिन अब 100 रुपये का चार्ज मतलब लगेगा अगर किसी भी कारण से आपका ये हुआ तो। पहले क्या था कि आप कैश डिपॉजिट या कैश लोड करवाते थे जो पेटीएम का बीसी पॉइंट रहता था तो वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता था। लेकिन आप जैसे 25,000 से ऊपर के मतलब ट्रांजेक्शन कीजिएगा, मतलब एक महीना में अगर आप 25,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट करवाते हैं बैंकिंग पॉइंट पर तो आपको 25 मतलब उसके बाद चार्ज लगेगा 25,000 के बाद। उसके बाद अगर आप बैंकिंग पॉइंट में अगर पहले कैश निकालते थे तो आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता था। लेकिन अगर आप अब 25,000 से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको 5 रुपया पर हज़ार विड्रॉल में देना पड़ेगा। मतलब 25,000 से जैसे ऊपर जाएगा उसके बाद जितना हज़ार लगेगा उसमें 5 रुपये करके आपको ट्रांजेक्शन लगेगा प्लस जीएसटी अमाउंट लगेगा। पहले आपका माइक्रो एटीएम में फ्री था कम्प्लीटली और अभी भी कम्प्लीटली फ्री है। जैसे ही पहले था अभी भी वैसा ही है सारा चीज़, किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं है। अब यहाँ बात रह गया डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड पहले आप जब नया डेबिट कार्ड इशू करवाते थे तो आपको 250 रुपया लगता था और अब भी आपको 250 रुपया ही लगेगा। लेकिन जो डेबिट कार्ड का रेनुअल फीस था पहले 150 था लेकिन अब 250 रुपया लगेगा। तो कौन सी यूज़र को डरना चाहिए, तो मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ पे क्लियरिफाई कर देता हूँ। किसी भी यूज़र को डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी तरह का कोई ज़्यादा चार्ज लगने वाला है। लेकिन हाँ, जिन यूज़र के पास अगर डेबिट कार्ड है तो उनको 150 रुपये की जगह पे 250 रुपया चार्ज भरना पड़ेगा सालाना, जो एनुअल चार्ज होता है उसमें। उसके बाद किसी तरह का कोई चार्ज नहीं, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि कोई भी इनके बैंकिंग पॉइंट में जाके आप पैसा ऐड नहीं करवाता है। पैसा ऐड करवाने के लिए आप किसी को पैसा दे देते हैं, मतलब जो भी आपके गांव में ऐप सर्विसेज चलाते हैं उनको आप पैसा दे दीजिए, वो यूपीआई के थ्रू पैसा लौट कर देते हैं। तो ये जो बैंकिंग पॉइंट वाला जो चार्ज है इससे आपको किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मेरी नज़र से। अब अगर जो इसका इस्तेमाल करते होंगे कि बैंकिंग पॉइंट में ही जाके पैसा डलाते होंगे तो अगर 25,000 रुपये से उनका ऊपर जाता है तो उनको ज़रूरत मतलब दिक्कत होने वाली, मतलब उनको चार्ज देना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बैंकिंग पॉइंट में जाकर कोई कैश विड्रॉल करता होगा या और निकालता होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग इनको यूपीआई के लिए ही यूज करते हैं और ये बैंकिंग पॉइंट में बहुत कम जाके यूज करते हैं। तो जो यूजर जिनके पास डेबिट कार्ड है, फिजिकल डेबिट कार्ड, उनको थोड़ा सा 100 रुपये का चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जब ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा उसमें, क्योंकि पहले 150 लगता था अब आपको 250 रुपया लगेगा। तो बस एक यही है जिससे किसी यूज़र को फ़र्क पड़ने वाला है जिनके पास डेबिट कार्ड फिजिकल वाला होगा। और जिनके पास नहीं है तो उनको किसी तरह का कोई भी टेंशन लेने वाला नहीं, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज मतलब बढ़ाए गए हैं बैंकिंग के द्वारा, पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा, उसमें आपको किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं करने वाला है। क्योंकि हम लोग जो यूज करते हैं वो मेनली यूपीआई, पेटीएम का हम लोग मेनली यूपीआई ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम यूज़र, जो कि अभी कम्प्लीटली फ्री है। वर्चुअल कार्ड यूज़ करते हैं, वर्चुअल कार्ड हमेशा से फ्री है और अभी भी फ्री है, तो किसी तरह का कोई डरने का बात नहीं है। और अभी यहाँ पे
SMS चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो आप समझ सकते हैं SMS चार्ज भी जो भी SMS अलर्ट का पैसा लगता है, अभी हर एक बैंक 6 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी भी पेटीएम एक ऐसा पेमेंट बैंक है जिसमें अभी भी ये चार्ज नहीं लग रहा है, और जियो पेमेंट बैंक में भी ये चीज़ नहीं है। तो फिलहाल किसी भी यूज़र को डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह का कोई चार्ज लगने वाला नहीं है, लेकिन जिनके पास फिजिकल डेबिट कार्ड है उनको थोड़ी सी डरने की बात है। तो इस वीडियो में इतना ही है, और आपको अगर पेटीएम में आप UPI वगैरह बनाते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है सारा चीज़ का। कोई भी अकाउंट भी खुलाते हैं, फाई मनी, जुपिटर, जो भी अकाउंट खुलाते हैं सारे का लिंक दिया, उन लिंक का इस्तेमाल करके अपना अकाउंट खुलाएं। तो इस वीडियो में इतना ही है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। और चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।